सच कहूँ तो ये फाइनल कभी कॉन्टेस्ट लगा ही नहीं। ये बिल्कुल मैन वर्सेस बॉयज़ जैसा मैच था। आज स्पेन ने अर्जेंटीना के साथ जो किया, उसे देखकर लग रहा था जैसे उन्होंने फाइनल नहीं, एक ट्रेनिंग सेशन खेला हो। पूरे मैच में स्पेन ने हर डिपार्टमेंट में अर्जेंटीना को आउट क्लास कर दिया। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि अर्जेंटीना का पहला शॉट पूरे 120 मिनट के बाद आया। सोचो ज़रा, वर्ल्ड कप फाइनल में एक टीम 120 मिनट तक एक भी प्रॉपर शॉट नहीं निकाल पाई। ऐसे परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप फाइनल्स में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। काफ़ी लोग 2018 फाइनल में क्रोएशिया की परफॉर्मेंस को वन साइडेड मानते हैं, लेकिन ऑनेस्टली आज अर्जेंटीना उससे भी ज़्यादा खत्म नजर आई। वो अटैक में कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाए और स्पेन ने उन्हें एक सेकंड के लिए भी गेम में सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। इस पूरे वर्ल्ड कप में स्पेन ऑलमोस्ट परफेक्ट रही है। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान 1 मिनट के लिए भी अपनी लीड लूज नहीं की, सिर्फ एक गोल कंसीड किया और हर नॉकआउट मैच में अपना गेम इम्पोज किया। पोजीशन हो, डिफेंडिंग हो, प्रेसिंग हो या गेम कंट्रोल करना हो, स्पेन हर डिपार्टमेंट में टॉप लेवल पर थी। इसलिए आज उनके बैच पर दूसरा वर्ल्ड कप स्टार लग चुका है। दुनिया भर के सारे स्पेनिश फैंस को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। 19 जुलाई 2026 ये दिन स्पेन की फुटबॉल हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। ये जो मैच हमने देखा वो ऑनेस्टली एक तरफा था। शायद न्यूट्रल फैंस के लिए थोड़ा बोरिंग भी रहा हो, लेकिन स्पेन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सिर्फ एक टारगेट था, वर्ल्ड कप जीतना, और उन्होंने वही किया। सच तो ये है कि स्पेन को ये मैच 90 मिनट्स के अंदर ही जीत लेना चाहिए था, जैसा मैंने प्रिडिक्ट भी किया था। उन्होंने इतने चांसेस क्रिएट किए कि गेम एक्स्ट्रा टाइम तक जाना ही नहीं चाहिए था। अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप में एक्स्ट्रा टाइम और डिफिकल्ट मैचेस खेलकर यहाँ तक पहुंची थी, इसलिए उनकी फिटनेस और एनर्जी पहले से काफ़ी खत्म हो चुकी थी। स्पेन ने इसी चीज़ का पूरा एडवांटेज उठाया। उन्होंने गेम का टेम्पो अपने कंट्रोल में रखा और कभी भी अर्जेंटीना को मोमेंटम बिल्ड करने ही नहीं दिया। स्पेन ने इस मैच को एग्जैक्टली उस पेस पर चलाया जहां वो कंफर्टेबल थे। जब मिडफील्ड में रॉड्रिक जैसा प्लेयर हो जो प्रेशर के अंदर भी कभी पैनिक नहीं करता और फुल बैक जैसे पेड्रो पोरो गेम को विड्थ और कंट्रोल देते हैं, तब तुम मैच की स्पीड को अपनी मर्जी से चला सकते हो। स्पेन ने वही किया। डिफेंसिवली भी स्पेन आउटस्टैंडिंग थी, चाहे एरियल डुअल्स की बात हो या वन ऑन वन डिफेंडिंग। हर जगह स्पेन ने अर्जेंटीना को डोमिनेट किया। लपोर्ट और कुबार्सी ने बैकलाइन को इतनी कामली हैंडल किया कि अर्जेंटीना को काउंटर अटैक का एक भी क्लीन मौका नहीं मिला। स्पेन की प्रेसिंग इतनी डिसिप्लिन थी कि अर्जेंटीना को ना स्पेस मिला, ना पोजीशन एस्टेब्लिश करने का टाइम और ना ही सांस लेने का मौका। यही होता है कंप्लीट डोमिनेशन। मैच के शुरू के 5 मिनट में ही लमीन यमाल ने एक डेंजरस एफर्ट निकाला और उसके बाद स्पेन लगातार अर्जेंटीना के गोल के आसपास पहुंचती रही। मैं थोड़ा कंसर्न था कि इतनी डोमिनेंस के बाद गोल कौन करेगा, क्योंकि स्पेन ट्रेडिशनली कोई सुपर क्लिनिकल अटैकिंग टीम नहीं रही है, लेकिन उनके पास क्वालिटी की कमी भी नहीं थी। फरहान टोरेस, निको विलियम्स, मिकेल मेरिनो सब कैपेबल प्लेयर्स हैं और लमीन यमाल तो ऑलरेडी एक सुपरस्टार बन चुका है। बस लग रहा था कि कोई एक प्लेयर फाइनल टच दे दे और ऑनेस्टली ये फाइनल मुझे 2010 वर्ल्ड कप फाइनल जैसा ही लग रहा था। तब भी स्पेन को नीदरलैंड्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा टाइम तक वेट करना पड़ा था। इस बार भी गेम वही डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन फिर आया मैच का टर्निंग पॉइंट, एंजो फर्नांडिस का रेड कार्ड। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि एंजो ने इतना फालतू चैलेंज क्यों किया। पहले से येलो कार्ड था, फिर भी वो उस टैकल में इतनी एग्रेशन के साथ घुस गया। वो सिर्फ एक फाउल नहीं था, बल्कि एक ऐसी मिस्टेक थी जो अर्जेंटीना को बहुत महंगी पड़ी। सेकंड येलो के बाद स्पेन के पास और भी ज़्यादा स्पेस आ गया और उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में गेम पर पूरा कंट्रोल बना लिया। एक गोल डिस अलाउ भी हुआ, जिसे मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि रियल टाइम में मुझे क्लियर फाउल नहीं लगा। शायद रेफरी ने बिल्डअप में कोई स्टैम्प या फाउल नोटिस किया हो, लेकिन फिर वो मोमेंट आ ही गया जिसका स्पेन इंतजार कर रही थी। पेड्रो पोरो ने बैक पोस्ट पर एक ब्रिलियंट क्रॉस डिलीवर किया, निको विलियम्स ने बॉल को परफेक्टली ले ऑफ किया और फरहान टोरेस ने बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट टाइम वॉली मारी और स्पेन 1-0 से आगे निकल गई। फाइनल जैसे प्रेशर मैच में उस फिनिश की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग थी। गोल के बाद स्पेन के पास स्कोर लाइन डबल करने के चांसेस भी थे, लेकिन वो उन्हें फिनिश नहीं कर पाए और तब जाकर लगा कि अर्जेंटीना को याद आया कि वो वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही है। लेकिन सवाल ये है कि पहले 120 मिनट तक अर्जेंटीना कहाँ थी। अर्जेंटीना का पूरा अटैकिंग परफॉर्मेंस सिर्फ 1-2 मोमेंट्स तक ही सिमट कर रह गया। एक बार मेसी ने सिम्योनी को बॉल रिलीज की, क्रॉस आया, थोड़ा खतरा भी बना, लेकिन फिर कॉर्नर मिला, लेकिन उसके बाद कोई रियल थ्रेट क्रिएट नहीं हुआ। और ऑनेस्टली अगर तुम पूरे वर्ल्ड कप फाइनल में सिर्फ इतना ही अटैक कर पाओ तो ट्रॉफी जीतना तुम्हारे बस की बात तो नहीं है। ये अर्जेंटीना की तरफ से वर्ल्ड कप फाइनल की सबसे डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस में से एक थी और उसका सबसे बड़ा रीजन था उनका खराब गेम नहीं, बल्कि स्पेन का ऑलमोस्ट फ्लॉलेस फुटबॉल था। अर्जेंटीना
की हालत का अंदाज़ा इसी बात से लगा लो कि वो पोजीशन भी प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। स्पेन ने पूरे मैच में 20 शॉट्स लिए, जिनमें से 12 शॉट्स ऑन टारगेट थे। मैं जनरली स्टैट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन कभी-कभी नंबर्स भी मैच की कहानी परफेक्टली बता देते हैं। स्पेन का एक्सपेक्टेड गोल्स यानी एक्सजी 1.94 था, जबकि अर्जेंटीना सिर्फ 0.17 एक्सजी तक ही पहुंच पाई। इतना बड़ा गैप वर्ल्ड कप फाइनल में देखना बहुत ही रेयर होता है। सच कहूं तो स्पेन ने अर्जेंटीना को बिल्कुल ऑर्डिनरी टीम बना दिया। वो तो गोल में दीबू मार्टिनेज था, वरना ये स्कोर लाइन शायद 4-0 या 5-0 भी हो सकती थी। गेम इतना वन साइडेड था कि स्पेन का जीतना ऑलमोस्ट इनविटेबल लग रहा था, और अगर किसी तरह अर्जेंटीना ये मैच जीत जाती तो ऑनेस्टली फुटबॉल के साथ नाइंसाफी होती। स्पेन ने जिस तरह डिफेंड किया, जिस तरह अटैक बिल्ड किया, और रॉड्री ने मिडफील्ड से लाइन ब्रेकिंग पासेस के थ्रू पूरे गेम को कंट्रोल किया, उसके बाद उनसे बेटर टीम इस फाइनल में कोई हो ही नहीं सकती थी। स्पेन का फुटबॉल देखने में जेन्युइनली मजा आ रहा था। उनका हर मूव प्लान लग रहा था, हर प्लेयर अपना रोल परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा था। दूसरी तरफ अर्जेंटीना के पास कोई क्लियर अटैकिंग प्लान ही नजर नहीं आया। इंजरीज ने भी उनकी प्रॉब्लम और बढ़ा दी। लोतारो मार्टिनेज, क्रिस्टियन नेमोरो के इंजर्ड होने का इम्पैक्ट क्लियरली दिखा। जूलियन एल्वारेज, एंजो फर्नांडिस और रोड्रिगो दे पॉल जैसे प्लेयर्स भी अपना नॉर्मल लेवल टच ही नहीं कर पाए। निको गोंजालेस ने हमेशा की तरह बहुत रनिंग की, लेकिन उस रनिंग का मैच पर कोई रियल इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसलिए मुझे लगता है कि स्पेन ही इस ट्रॉफी की असली हकदार थी। अगर किसी मिरेकल से अर्जेंटीना ये वर्ल्ड कप जीत जाती तो वो फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे अनडिजर्व टाइटल विंस में से एक होता। कभी कभी फुटबॉल अनफेयर हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जिस टीम ने बेटर फुटबॉल खेली, ट्रॉफी भी उसी ने उठाई, और ऑनेस्टली इससे ज़्यादा फेयर एंडिंग इस वर्ल्ड कप की हो ही नहीं सकती थी। सबसे इंप्रेसिव बात यह रही कि स्पेन पूरे टूर्नामेंट में 1 मिनट के लिए भी स्कोर बोर्ड पर पीछे नहीं हुई। शुरू से लेकर फाइनल विसल तक उन्होंने पूरे टूर्नामेंट को कंट्रोल किया। हाँ, एक दो मैचेस में उन्हें थोड़ी डिफिकल्टी जरूर हुई, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनका वर्ल्ड कप कैंपेन ऑलमोस्ट परफेक्ट था। अगर कोई टीम थी जिसने स्पेन को सच में अनकंफर्टेबल किया तो वो बेल्जियम थी। अब अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले क्रेडिट जाता है पाउ कुबार्सी को। मेरे हिसाब से वो इस स्पेनिश टीम के सबसे अंडररेटेड प्लेयर्स में से एक रहा है। सिर्फ 19 साल की एज में जिस मैच्योरिटी के साथ उसने पूरा टूर्नामेंट खेला, वो अनबिलीवेबल है। फाइनल में भी उसने अर्जेंटीना के अटैकर्स को सेटल होने ही नहीं दिया। हर डुअल में स्ट्रांग दिखा, पोजीशनिंग आउटस्टैंडिंग थी, और कॉन्फिडेंस इतना था कि एक पॉइंट पर खुद आगे बढ़कर शॉट लेने से भी नहीं हिचका। इतनी छोटी एज में वर्ल्ड कप जीतना और उसमें इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देना ऑनेस्टली एक जनरेशनल टैलेंट की पहचान होती है। लपोर्ट ने भी एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाया। मार्क कुकुरेया ने लेफ्ट साइड पर बैलेंस मेंटेन रखा। एरिक गार्सिया जब सब्स्टिट्यूट बनकर आया तो उसने भी डिफेंस को बिल्कुल स्टेबल रखा। और मिडफील्ड में रॉड्री क्या टूर्नामेंट खेला है। हर अटैक उसके थ्रू बिल्ड हुआ, टेम्पो उसने डिक्टेट किया, और जब भी अर्जेंटीना प्रेस करने की कोशिश करती, रॉड्री एक लाइन ब्रेकिंग पास के साथ पूरी प्रेस तोड़ देता। फाबियन रूइज ने भी बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस दी है, और जब पेड्री फील्ड पर आया तो स्पेन और भी खतरनाक लगने लगी। टाइट स्पेसेस में पेड्री का कंट्रोल, क्विक कॉम्बिनेशंस और फॉरवर्ड पासिंग स्पेन के अटैक को एक अलग डायमेंशन दे देते हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि स्पेन के प्लेयर्स वर्ल्ड कप फाइनल के प्रेशर से बिल्कुल भी नहीं डरे। अक्सर इतने बड़े स्टेज पर टीम्स नर्वस हो जाती है, लेकिन स्पेन ने बिल्कुल भी ऐसा फील ही नहीं होने दिया। वो अपना नॉर्मल फुटबॉल खेल रहे थे, पेशेंस रखना और जब भी चांस मिले तो उसका पूरा फायदा उठाना। और इसी बात का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है लुइस दे ला फुएंटे को। उन्होंने सिर्फ एक अच्छी टीम नहीं बनाई, बल्कि एक कंप्लीट फुटबॉल डोमिनेटिंग टीम खड़ी कर दी है। पहले स्पेन की यूथ टीम के साथ यूरोपियन टाइटल्स जीते, फिर सीनियर टीम को यूएफा यूरोस जिताया, और अब वर्ल्ड कप फाइनल भी उनके नाम है। जब उन्होंने लुइस एनरिके के बाद टीम संभाली थी, तब काफ़ी लोग उनकी अपॉइंटमेंट से खुश नहीं थे। बहुत लोग बोलते थे कि स्पेन का फुटबॉल बोरिंग हो गया है, बस साइडवेज पासिंग होती है और अटैक में कटिंग एज नहीं है। लेकिन दे ला फुएंटे ने धीरे धीरे इस टीम की आइडेंटिटी ही बदल दी। हम अक्सर स्पेन की मिडफील्ड और अटैकिंग क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप की असली फाउंडेशन उनकी डिफेंसिव सॉलिडिटी थी। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने सिर्फ एक गोल कंसीड किया है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और कोचिंग का रिजल्ट होता है। और फुटबॉल में एक लाइन हमेशा सही साबित होती है, अटैक मैचेस जिताता है, लेकिन डिफेंस चैंपियनशिप जिताता है। और जिस प्लेयर ने आखिरकार वर्ल्ड कप फाइनल डिसाइड किया, वो था फेरान टोरेस। उसने जो वर्ल्ड कप विनिंग गोल मारा, वो हमेशा फुटबॉल हिस्ट्री का हिस्सा रहेगा। और जब भी स्पेन की वर्ल्ड कप हीरोज की बात होगी तो फेरान टोरेस का नाम जरूर लिया जाएगा। अब अगर अर्जेंटीना की बात करें तो ऑनेस्टली उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। इतना डिफिकल्ट रूट क्रॉस करके फाइनल तक पहुंचना, इजिप्ट, कैप वर्डे, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड जैसे टफ ओपोनेंट्स को बीट करना, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैच में ऐसी परफॉर्मेंस देना, ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। और मेसी भी शायद ड्रेसिंग रूम में यही सोच रहा होगा कि उनकी टीम ने अपना बेस्ट फुटबॉल नहीं खेला।
फाइनल में कम से कम इतना तो लगना ही चाहिए कि टीम ने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन आज अर्जेंटीना को देखकर वो फीलिंग ही नहीं आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अर्जेंटीना मिडफील्ड की बैटल ही हार गई। वो पोजीशन कंट्रोल नहीं कर पाए, अटैक्स प्रॉपर्ली बिल्ड नहीं कर पाए और स्पेन के प्रेशर से कभी बाहर नहीं निकल सके। ओवरऑल देखा जाए तो अर्जेंटीना की काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी और अगर ये वाकई मेसी का अर्जेंटीना के लिए आखिरी वर्ल्ड कप मैच था, तो ऑब्वियसली वो उससे कहीं बेटर एंडिंग डिजर्व करता था। शायद वो 1-2 और इंटरनेशनल मैचेस खेले, शायद रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, वो एक अलग बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेसी का कैंपेन एक डिसअपॉइंटिंग नोट पर खत्म हुआ। दूसरी तरफ स्पेन ने पूरे फुटबॉल वर्ल्ड को एक क्लियर मैसेज दे दिया है। उन्होंने फ्रांस को बीट किया, पोर्चुगल को बीट किया और फाइनल में अर्जेंटीना को डोमिनेट किया। अब कोई ये नहीं कह सकता कि स्पेन को ईजी ड्रॉ या ईजी रूट मिला था। उन्होंने हर चैलेंज एक्सेप्ट किया और हर लेवल पर प्रूव किया कि वो इस वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट टीम थी और अब ऑफिशियली स्पेन 2 बार वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुकी है।